हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज आ चुकी है, लेकिन एक अच्छा सा न्यूज़ ये भी है कि आप सभी लोग एसएससी एमटीएस में हवलदार की पोस्ट निकल के आ रही। इस बार छोटा सा बदलाव हुआ, जैसा 2020 के जो वैकेंसीज थे उनमें और आज में थोड़ा सा बदलाव हुआ। जैसे डिस्क्रिप्टिव जो आपकी सेकंड जो आपका पेपर होता है, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड यानी कॉपी पेन से आपको लिखना रहता है, उसमें आपको जो टाइमिंग होती है उसमें बदलाव किए गए हैं। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो फ़ोटोज़ होते हैं, आपको पता होगा कि एसएससी की जो भी एग्ज़ाम होते हैं, नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, उसमें क्या था पहले कि आपके फ़ोटोज़ पे 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो पे आपका डेट लिखा होना चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया, वो भी आपको इस वीडियो बताने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वैकेंसीज आ चुकी है, कल से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग की जो ये वैकेंसीज है वो आप लोग का एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। तो इस बार आप सभी लोगों की नई वैकेंसीज पे ऐड की गई हवलदार की जो पोस्ट, जिसमें आपको 2 डिपार्टमेंट मिलते हैं हवलदार में, सीबीआईसी और सीबीएन करके, यानी कि 2 डिपार्टमेंट है। दोनों की एज जो क्राइटेरिया थोड़ी अलग है, किसी का आपका 18 से 25 है और किसी का 18 से 27 वर्ष है। साथ साथ में 5 साल 3 साल की छूट मिल जाती है ओबीसी एससी एसटी वालों की, ठीक है। जो क्राइटेरिया होती है वो जनरल वालों के लिए रहता है, ठीक है। और 5 साल 3 साल का छूट आप सभी लोगों को मिलता है। तो आप सभी लोग को जो फॉर्म है वो आ चुके हैं, जो कि आप 22/3/2022 से आप सभी लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट डेट है 30/4/2022 और फॉर्म जो आपका लास्ट पेमेंट करने का वो 2/5/2022 रखी गई है। तो एक बार बात करें हुए एज लिमिट की, तो आप लोगों का जो एज काउंटिंग किया जा रहा होगा 1/1/2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 से आपकी एज की काउंटिंग की जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 18 से 25 वर्ष आपकी एज ली जा रही है, जिसमें आपकी 2/1/1997 से लेकर 1/1/2004 के बीच में आपका एज है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीबी यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यानी कि जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो आपकी हवलदार की जो पोस्ट, इसमें आपकी 2 क्राइटेरिया है, किसी में आपका 18 से 25 है और किसी में 18 से 27 वर्ष है। यदि आप सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज की क्राइटेरिया होगी वो आपके 18 से 25 वर्ष रहेगी। दूसरे में आपका जो हवलदार की पोस्ट अप्लाई करते हैं सीबीआईसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड की पोस्ट आप एमटीएस से, कुछ पोस्टों को मिला के यानी कुछ जो आपके डिपार्टमेंट है सीबीआईसी और कुछ जो अलग पोस्ट है एमटीएस के, उनकी जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो आपकी 18 से 27 वर्ष रखी गई है। लेकिन जो एज की काउंटिंग किया जा रहा है वो आपका 1/1/2022 से ही किया जा रहा है, ठीक है। वहीं पर हम बात करें ऑप्शन के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि सिंपल 10वीं पास होनी चाहिए। आप 10वीं पास हैं, इसमें आपके परसेंटेज नहीं मांगी जाती है, ना किसी स्पेशल जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको भी, यानी कि सिंपल आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें फीस पेमेंट की, तो आप सभी लोगों को जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये फीस देने होंगे। एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको फीस नहीं देना रहेगा। वहीं पर हम बात करें आप सभी लोग के सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपका रीजन वाइज सेंटर एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। जैसे आप सेंट्रल रीजन से आते हैं तो यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अपने अपने सेंटर में आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको कौन कौन सा ऑप्शन, पहला प्रेफरेंस कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, तीसरा कौन सा है। यानी कि आप पहले एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, अपने नज़दीक में करिए, उसके बाद थोड़ा सा उसको दूर करिए। तो ये आपका यहाँ पर जो रीजन वाइज होते हैं इनके सेंटर नाम दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर सेंटर आप सब लोगों को बनने वाले हैं। वहीं पर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कहने का मतलब है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आप सब लोगों को क्या होने वाला है, तो यहाँ पर दिया है 14.1 पॉइंट में कि द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन पेपर 1, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को सीबीटी एग्जाम होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होंगे। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी कि जो आप लोगों का रनिंग वगैरह होंगे, यानी कि फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे, केवल हवलदार पोस्ट के लिए ही फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे। यानी कि जब आप एग्जाम देंगे उसमें अलग अलग पोस्टों की अलग अलग जो कैटेगरियाँ रखी गई हैं, ठीक है, 18 से 25 और 18 से 22, और जो जो पोस्ट आपकी है इसमें बहुत सारे पोस्ट मिलती हैं। तो यदि आपका सिलेक्शन हवलदार पोस्ट में होता है तो आपको यहाँ पर जो फिजिकल कंडक्ट करवाने यानी कि आपको फिजिकल देना रहेगा। तो वहीं पर हम बात करें आप सभी लोगों का पेपर 1 की, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपकी रीजनिंग से आती है, मैथ से आती है और जनरल अवेयरनेस आते हैं। हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के आते हैं और 90 मिनट का आपका पेपर होता है।
और आप सब लोग को जब पेपर होने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे और नेगेटिव मार्किंग आप सब लोग को रहने वाले 0.25 यानी कि 1/4 का आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक जो क्वेश्चन सही रहेगा वो भी आपका कट जाएगा, ठीक है। वहीं पर हम बात करें सिलेबस की, यानी कि जो आपका पेपर 1 है उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस अच्छे तरीके से जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, आपका मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस में जीएस जीके वगैरह करंट अफेयर ये सब कुछ आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। वहीं पर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी यानी पीएचटी के बारे में, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आप हवलदार पोस्ट अप्लाई करते हैं जिसमें आपको सीबीआईसी और सीबीएन 2 पोस्ट मिली है, 2 डिपार्टमेंट मिले हैं। उनमें यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपका यदि हवलदार में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फिजिकल देने होंगे, जिसमें आपको 1600 मीटर का आपको चलना होगा, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि बहुत नॉर्मल से आपका यहाँ पर फिजिकल होने वाले हैं, यानी कि 1600 मीटर चलना होगा, 15 मिनट का पूरा टाइम मिलेंगे। और जो फीमेल वाली हैं उनको 1 किलोमीटर चलना होगा, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर आपको साइकिलिंग करनी होगी, यानी कि 8 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी है, 30 मिनट का, यानी कि आधे घंटे का टाइम मिलेगा मेल वालों को। और फीमेल जो कैंडिडेट है 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होगी, 25 मिनट का टाइम पूरा दिया जाएगा। वहीं पर हम बात करें मूड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मूड ऑफ सिलेक्शन यानी कि पेपर 1 में आपका एक क्राइटेरिया रखी गई, जनरल वालों को 30% लाने होंगे, लेकिन एक क्राइटेरिया है, कट ऑफ अलग से बनती है, यानी 30% से आपका कम रहता है तो आप पहले से ही फेल माने जाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 25% और आल जो कैटेगरियां हैं उनको 20% नंबर लाने होंगे। उसके बाद आप सभी लोगों का पेपर 2 होगा जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें आप सभी लोग क्वालिफाइंग है वो। तो जो आप लोगों का सेकंड पेपर है वो क्वालिफाइंग है, यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट मेरिट बनाई जाएगी पेपर 1 पे ही बनाई जाएगी, पेपर 1 के ही हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि जो पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव है वो आप लोगों का पेपर, जैसे कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपना लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। यानी कि आप ऐसे लिखना होगा, शॉर्ट ऐसे प्लस आपका एक एप्लीकेशन लिखना होगा, 2 चीज़ें लिखी जाएंगी। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं, यदि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं, कन्नड़ में कर सकते हैं, यानी कि जो भी भाषाएं हैं आप उनमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फॉर्म वगैरह दिए हुए हैं किस तरीके से बनना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से बता सके जो आपका फोटोज़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फोटोग्राफ। यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए 3 मंथ फिर उससे पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि सब कुछ करने के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो बहुत गलत बात है। आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा फोटोग्राफ है, यदि फोटोग्राफ गलत हो गया तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। आपको दूसरा मौका नहीं मिलता है, ना तो इसमें मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन आता है। तो इमेज का जो डायमेंशन है फोटोग्राफ का वो आपका 3.5 सेंटीमीटर का होना, 3.5 गुणे 4.5 का आपका जो डायमेंशन होनी चाहिए। और फोटोग्राफ आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप फोटोग्राफ ब्लर है तो आपका यानी जो आप फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि इस बार आपके फोटोज़ पे डेट नहीं लिखा होना चाहिए, इस बार ये चीज़ लिखी गई है, लेकिन साफ साफ दिखा होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा हम नीचे चलते हैं जिससे आपको दिखा सके फोटो किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया किस तरीके होना चाहिए। यहाँ पर आप आओगे, देखिए यहाँ पर देखें जो देखिए ये जो फोटोज है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी तरीके से कहने का मतलब है कि आपका चेहरा साफ दिखा होना चाहिए, यानी साफ दिखे, सामने आप देखिए, आपके दोनों कान दिखे, मतलब साफ साफ दिखे, ब्लर नहीं होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, यानी कि आप देख सकते हैं ग्रे कलर का है, आप ग्रे कलर का बैकग्राउंड करिए, आप सामने देखिए, आपके दोनों कान दिखे होने चाहिए, यानी कि आपको डेट नहीं लिखना है। ऐसे कई फोटो आपको मिलते हैं कलर वाइज, ऐसा देखते हैं हाफ में मिल जाता है, टोपी आप लगाए हुए हैं, बहुत ब्लर है, हल्का सा ब्लर है, बिल्कुल डार्क ब्लर है, ऐसा करके आप गॉगल्स पहने हैं, इन सब सारी चीज़ें ऐसे आप ये सारी जो फोटोज़ हैं इसको आप करते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सिंपल सा बात ये है कि आपका फ़ोटो इसी तरीके से जैसा यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा ही फ़ोटो आपका होना चाहिए। सीधा सा देखिए, आप सामने देखिए, दोनों कान दिखे, ठीक है, इस तरीके से। बैकग्राउंड आपका हल्का सा होना चाहिए, यानी कि आप ग्रे कलर में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।